नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जयपुर में नेशनल बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड में सुनीता मीणा को किया गया सम्मानित। राज्यपाल ने किया सम्मानित। कार्यक्रम में 7 देशों के राजदूत ने की शिरकत। संगरिया में बीजेपी नगर मंडल कार्य समिति की बैठक। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में की गई चर्चा। मंडल के कार्यों का ब्यौरा भी किया गया पेश। बारां दौरे पर राहुल जाटव। जिला कमेटी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बाबा साहब की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। और जोधपुर में धूमधाम के साथ मनाई गई ईदगाह में अदा की गई नमाज। नमाजियों ने शांति की दुआ। और भरतपुर में सैनिक की मूर्ति का हुआ अनावरण। मुख्य अतिथि रहे किसान नेता नेम सिंह फौजदार। कहा, जवान के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर के होटल हॉलिडे इन द ग्लोबल इंडिया बिजनेस फॉर्म द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बेहतरीन प्रयास के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा को नेशनल बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। उक्त कार्यक्रम में क्यूबा, नाइजीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य, कोस्टारिका, जमैका इत्यादि सहित 7 देशों से राजदूतों ने भी शिरकत की है, जिन्होंने निर्भया स्क्वाड की और सुनीता मीणा और राजस्थान पुलिस के उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा की है। और भरतपुर जिले की वैर तहसील के गांव सरसैना में सैनिक नायक मेघ सिंह फौजदार की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किसान नेता नेम सिंह फौजदार रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जवान के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में शहीद के परिजनों सहित युवाओं और ग्रामीणों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सरसैन्य और मूर्ति का अनावरण करते हुए किसान नेता नम सिंह फौजदार ने कहा है कि सेना के जवान के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उनके सम्मान में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। युवा पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा ले और नायक मेघ सिंह फौजदार के बलिदान दिवस और उनकी याद में प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उनको याद किया जाए। किसी भी शहर में नगर परिषद या पालिका या नगर शहर में साफ सफाई, व्यवस्थित सड़कें, अतिक्रमण मुक्त मार्ग आदि व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए होती है। लेकिन बाड़मेर जिले की बालोतरा नगर परिषद तो मारवाड़ी की एक कहावत, बाढ़ ही खेत को खाए तो खेत ही रक्षा कौन करे, को चरितार्थ करती नजर आती है। जिस नगर परिषद को सड़कों मार्गों को दुरुस्त रखने का काम मिला है, वही अगर सड़क के बीचों बीच खड्डे खोदकर बिना मरम्मत किए छोड़ दे तो जनता से किस तरह की उम्मीद करेंगे। बालोतरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं तस्वीर। सड़क के बीचों बीच एक खड्डा करके उसे छोड़ दिया गया है, उसकी मरम्मती भी नहीं करवाई गई है। और ये जो लापरवाही है वो नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। नगर परिषद की तरफ से ये लापरवाही देखने को मिल रही है। 3 महीने से ये पड़ा हुआ है। कई बार नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद हैं यहाँ, उनको भी शिकायत की थी, लेकिन कोई भर नहीं रहा है। कई बार यहाँ में आमजन लोग परेशान होते हैं और गाड़ियाँ भी छोटी होते हैं और गाड़ियां भी बिक्री हुई है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया। और 12 में ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राहुल जाटव रविवार को 12 दौरे पर पहुंचे हैं, जिनका कमेटी के प्रदेश महासचिव विनय सोन और महिला प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हिमानी यादव के सानिध्य में 12 जिला कमेटी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। वहीं उनके बाद जाटव शहर के अंबेडकर सर्कल पहुंचे हैं, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। उसके बाद एक निजी भवन पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई है, जहां कार्यकर्ताओं ने जाटव की सफा बंदी कर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया है। मौके पर जाटव ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रन्ना चीना रानू द्वारा लिखी गई किताब मेरे लोग अनाथ का विमोचन किया है।
और जोधपुर में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया है। सुबह 7:30 बजे जालोरी गेट स्थित ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की गई है। नमाजियों ने नमाज पढ़ी और अमन शांति की दुआ की है। मुफ्ती ए आजम मौलाना शेर मोहम्मद खान ने ईद का त्यौहार शांति, सौहार्द और पारंपरिक तरीके से मनाने की अपील की है। इधर पुलिस प्रशासन ने जालोरी गेट पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी है। पुलिस का भारी जब्ता जो है वो मौजूद था। जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद नजर आए थे। खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां नमाजियों ने सुख शांति की दुआ करते हुए, देश में अमन चैन बनी रहे इसकी दुआ करते हुए नमाज अदा की है। वही सुबह 7:30 बजे से जालोरी गेट स्थित ईदगाह के मुख्य नमाज अदा की गई है। नमाजियों ने नमाज पढ़ी और अमन शांति की दुआएं मांगी है। और लूनी क्षेत्र में रविवार को ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। जानकारी के अनुसार लूनी के जामा मस्जिद में मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना दिलशाद अहमद पेश इमाम के नेतृत्व में ईद पर सामूहिक नमाज अदा कर देश में अमन चैन की शांति की कामना की गई है। वहीं इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले मिलकर शुभकामनाएं देकर भाईचारे के पैगाम दिखाए हैं। आयोजित कार्यक्रम के सरपंच प्रतिनिधि भानाराम बिश्नोई सहित कई गणमान्य ग्रामीण भी उपस्थित नजर आए हैं। खबर आपको लूनी से बता रहे हैं, जहां अकीदत और एहतराम के साथ ईद मनाई गई है। ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी गई है। वहीं नमाजियों ने शांति और सुख चैन की दुआ की है, देश की तरक्की की दुआ की है। नमाज अदा करने के बाद सभी मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे को दिखाया है। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको लूनी से दिखा रहे हैं, जहां पे हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। वहीं ईद नमाज अदा करने के बाद सभी मुस्लिम भाई जो हैं वो मस्जिद के बाहर आते हैं और हिंदू भाई से गले लगकर सुख शांति और भाईचारा के प्रतीक दिखाते हैं। दिन का आज बहुत बड़ी खुशी से मनाया और हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर के बड़ी मोहब्बत से भाईचारे से बनाया। यहाँ का हमारा माहौल बहुत ही सबसे बेहतरीन और उम्दा लगा। एक दूसरे से गले मिलकर के भाईचारे का पैगाम दिया और हम सबसे यही प्रार्थना और दुआ करते हैं कि मालिक पूरे हिंदुस्तान सबको ऐसा हरा भरा रखे। और संगरिया कस्बे के पंचायती धर्मशाला में आज बीजेपी नगर मंडल कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है। वहीं बैठक में पहुंचे वक्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया है और संगरिया विधायक गुरदीप शाहपीनी ने राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में बताया है। उसके बाद जिला महामंत्री जुगल किशोर द्वारा संगठन पर विस्तार से चर्चा की गई है। नगर अध्यक्ष चरणदास गर्ग द्वारा मंडल के कार्यों का ब्यौरा पेश किया गया है। वहीं उसके बाद जिला महामंत्री भारत भूषण शर्मा द्वारा आए हुए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद सत्कार किया गया है। कलासुर संगीत संस्थान के तत्वाधान में होटल रावत पैलेस सोमनाथ नगर दौसा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता, अध्यक्षता जिला प्रमुख हीरालाल सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे हैं। वहीं सभी अतिथियों और कवियों का संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया है। वहीं उसके बाद संस्था के अध्यक्ष अशोक खेड़ला ने बताया है कि कवि सम्मेलन की शुरुआत कार्यक्रम के सह संयोजक कवि कृष्ण कुमार सैनी ने मां शारदे की वंदना के साथ की है। साथ ही सैनिकों के सम्मान में उन्होंने अपनी कविता सुनाकर खूब वाहवाही लूटी है। दौसा की खबर बता रहे हैं, दौसा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं इस कवि सम्मेलन के आयोजन के दौरान कवियों ने खूब वाहवाही लूटी है। पुलिस अधीक्षक सहित कई अन्य लोग भी वहां पे मौजूद रहे हैं। अतिथियों और कवियों को सम्मानित भी किया गया है। इस दौरान
खबर आपको दौसा से बता रहे हैं, जहां पर कला सुर संगीत संस्थान के तत्वाधान में होटल रावत पैलेस में सोमनाथ नगर दौसा के कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता, अध्यक्षता जिला प्रमुख हीरालाल सैनी सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में की गई है। और रानी क्षेत्र की ग्राम पंचायत जीवंत कला ढाणी के कांगो के वास में ग्राम पंचायत की अनदेखी और वक्त रहते पानी निकासी को लेकर नाले निर्माण नहीं करवाने के कारण मोहल्ले में भारी जल भराव हो गया है, जिसके बाद वहां के लोगों का बुरा हाल हो गया है। पूरे मोहल्ले में गंदगी के कारण मच्छर पनपने और बीमारियों के खतरे फैलने लगे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत इसकी तरफ ध्यान देते नहीं नजर आ रही है। मोहल्ला वासियों ने बताया है कि 5 दिन पहले हुई बारिश से भारी जल भराव से स्कूली बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग का निकलना मुश्किल हो गया है, तो वही पानी अधिक समय तक भरे रहने के कारण सीसी सड़क पर फिसलना भी बढ़ गया है और दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। पूरा गंदगी है तो मैं रपटी ने हेठा पड़ो ने मारे पेट में ने दरपट बनिया है। मच्छर खाई ने मच्छर भी हो रहे हैं। मच्छर में बीमारी भी है क्या मन क्या बीमारी है। मैं तो गमार लोग हो मन ठानी पड़े भी पानी भरने से वो फिसलन बढ़ी है। पिछले लील पड़ी है। लीली भी बताऊँ आपने। खबर आपको रानी से बता रहे हैं, जो नाली निर्माण नहीं करने के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बरसाती मौसम है, बरसाती मौसम को देखते हुए भी नगर पालिका नगर निगम कोई भी सख्त नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि बरसाती मौसम में ऐसे पानी के भराव से मच्छर पनपने की खतरा रहती है, जिसकी वजह से मच्छर से मलेरिया, डेंगू जैसी कई सारी बीमारी होने के डर रहते हैं। इसके बावजूद भी वहां पे कोई सुध लेने वाला नजर नहीं आ रहा है। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तस्वीर, जहां पे नाली जैसी स्थिति सड़क पे बनी हुई है, लेकिन वहां पे कोई सुध लेने वाला नहीं है। और भरतपुर के सिंघाड़ा के नरसिंह भगवान मंदिर में आज दूसरे दिन भी पूज्य संत बाबा लक्ष्मी नारायण महाराज की प्रतिमा की स्थापना से पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ है। आज प्रतिमा को जल विहार, पंचतत्व और अन्न विहार के बाद पुष्पों और बृहस्पति के विहार के साथ विशिष्ट पूजा अर्चना कर कार्यक्रम कराए गए हैं। कार्यक्रम संयोजक एवं पूर्व सरपंच पप्पा सिंह ने बताया है कि आज रविवार को मंदिर में संत की प्रतिमा की धार्मिक अनुष्ठानों के साथ स्थापित की जाएगी और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आज यहाँ पर कल बहुत ही सुंदर प्रातः कलश यात्रा के साथ में श्री 1008 परम पूजनीय गुरुदेव श्री लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज, जिनकी पावन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। कल यहाँ पर कलश यात्रा हुई थी प्रातःकालीन वेला में, और मूर्ति के लिए महाराज जी की मूर्ति जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस मूर्ति के लिए कल हमने पहले जल में वास कराया, उसके बाद अन्न के अंदर महाराज जी की मूर्ति का वास कराया। आज प्रातःकालीन यहाँ पर पंचपल्लम में महाराज जी को शयन कराया है, और अभी कुछ ही समय पहले हम जैसे आप देख रहे हैं पुष्पादि वास महाराज जी की मूर्ति के लिए करा रहे हैं। और बीजेपी मंडल साता की कार्य समिति की बैठक आज मंडल अध्यक्ष बकाराम देवासी के नेतृत्व में साता में रखी गई है। बैठक में मुख्य अतिथि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पुरखाराम मांझू ने बताया है कि पार्टी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से चलाए जा रहे हैं बूथ समिति और पन्ना प्रमुख ने नियुक्तियों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। बूथ कार्यकारिणी फोटो को जल्द पूर्ण करने का आह्वान किया गया है। वहीं मांझू ने गहलोत सरकार को आड़े हाथे लेते हुए जमकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। और कोलायत में ईद के मौके पर आज झज्जू, गुड़ा,
गजनेर सहित अन्य गांवों में ईदगाह और मस्जिदों में नमाज का अदा कर अमन चैन की कामना की गई है। उसके बाद ईदगाह पर पहुंचे नमाजियों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी है। वहीं दूसरी ओर रविवार सुबह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नए नए रंग बिरंगी पोशाक में ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह और मस्जिद में पहुंचे हैं। ईद की नमाज से पहले मौलाना ने तकरीर करके फितरा ज़कात के बारे में जानकारी देकर इंसान को सही रास्ते पर चलने का आह्वान किया है। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देकर गले मिलते नजर आए हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रूपबास नगर इकाई में मां दुर्गे मेरिजो होम में मानव श्रृंखला और आम छात्र सभा का आयोजन किया गया है। छात्र सभा का मार्गदर्शन विभाग संयोजक कृष्ण जाट ने किया है। वहीं सबसे पहले मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माला पहनाकर पुष्पा अर्पित किया गया है। वहीं संयोजक शिवकांत योगी ने बताया है कि विद्यार्थी परिषद 75वें साल में प्रवेश कर रही है, जिसको विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जिसमें पूरे साल अनेक प्रकार के कार्यक्रम संयोजक और पार्षद में विद्यार्थियों को देश और राष्ट्र प्रेम की भावना वितरित की जाएगी। परिषद रूपबास इकाई के द्वारा मां दुर्गे मैरिज होम में विद्यार्थी परिषद के द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। विद्यार्थी परिषद 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण को लेकर छात्रों से आम सभा के जरिए छात्रों को संबोधित किया। वह छात्र समाज सेवा और राष्ट्र भाव से लेकर संगठन के लिए और समाज के लिए काम करें, ऐसा विद्यार्थी परिषद अनुरोध करती है। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला स्थापना दिवस को लेकर 11 और 12 जुलाई को आयोजित 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस समारोह में विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एडीएम प्रतिभा देवठिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं और अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। एडीएम ने बताया है कि 11 और 12 जुलाई को जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में एडीएम ने 11 और 12 जुलाई को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। और खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां देसाई ब्रदर्स लिमिटेड श्री गंगानगर की ओर से राजकीय चिकित्सालय में बने देसाई जलधर में लगाए गए नए वाटर कूलर का उद्घाटन विधायक अमित चाचर ने किया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर जसवंत मीणा ने कंपनी के प्रतिनिधि मुकेश पुनिया, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय मोदी सहित अन्य लोगों ने जल के महत्व पर प्रकाश डाला है। वहीं उसके बाद वक्ताओं ने कहा है कि गर्मी के मौसम में किसी प्यासे को जल पिलाने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। उसके बाद अतिथियों द्वारा अस्पताल परिसर में बने देसाई जलघर में वाटर कूलर का सामूहिक रूप से लोकार्पण किया गया है। लिमिटेड द्वारा लगाए गए जी श्री गंगानगर अपने ऑफिस है, उसके द्वारा ऑफिस का पुनर्निर्माण कराया गया है। और ये आमजन को हॉस्पिटल में जो मरीज वगैरह आते हैं या यहाँ जो यात्रीगण आते हैं अपने पास में नजदीक बस स्टैंड लगता है, तो इन सब की व्यवस्था के लिए गर्मी को देखते हुए दोबारा पुनर्निर्माण कराया। कितने सालों से वाटर कूलर बना रखा है यहाँ पे? ये मान लो है ही बहुत पुराना है, पहले से लगभग 15 साल से। और अब इसका जो वाटर कूलर पहले पुराना था वो डैमेज होने के कारण कंपनी द्वारा पुनः नया वाटर कूलर रखाया गया है। 15 सालों से देसाई ब्रदर्स लिमिटेड श्री गंगानगर द्वारा ये प्याऊ का निर्माण करवाया गया है, और जिसमें वाटर कूलर खराब होने के कारण नया वाटर कूलर आज लगाया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन विधायक अमित चाचर ने किया है और राजकीय चिकित्सालय इंचार्ज डॉक्टर जसवंत मीणा ने, और यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि श्री श्याम सुंदर भुकर केवाड़ा और कंपनी के प्रतिनिधि श्री मुकेश पुनिया द्वारा सामूहिक रूप से उद्घाटन किया गया है।
और कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के रजोपा गांव के डिपरी रोड के सामने आज सुबह 9 बजे के करीब मध्य प्रदेश के शयपुर से चलकर कोटा के लिए जा रही एक निजी बस असंतुलित होकर पलट गई है। इस दौरान बस में करीब 50 लोग सवार थे। गनीमत रही कि इस बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बस पलटने के दौरान बस में सवार करीब 27 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें निजी और एम्बुलेंस वाहनों के मदद से इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 9 गंभीर घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया है। कोटा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस के पलटने से बड़े हादसा होते होते रह गई। आपको बता दें कि बस के पलटने से 17 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद उनको एम्बुलेंस और निजी वाहन के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और खबर भरतपुर से है, जहां के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित आमोली टोल प्लाजा के पास गांव आमोली में बारिश होने के बाद पानी की निकासी नहीं होने पर ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसके कारण ग्रामीण में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने MBEL कंपनी के वरिष्ठ प्लाजा प्रबंधक दीपक कुलश्रेष्ठ को समस्या बताई है, जहां पर ग्राम पंचायत की कमी और लापरवाही बताई गई है। आपको बता दें, खबर भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों में जल जमाव को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पानी की निकासी नहीं होने से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद ग्रामीणों ने इन सभी शिकायतों को लेकर वरिष्ठ प्लाजा प्रबंधक दीपक कुलश्रेष्ठ को समस्याएं बताई है, जहां पर ग्राम पंचायत की कमी और लापरवाही बताई गई है। और हनुमानगढ़ जिले के गांव चौलीहालवाड़ी में स्थित PNB बैंक शाखा में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लगभग 200 ग्रामीण खाता धारकों को जमा पूंजी लगभग 20 करोड़ रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। खाता धारकों को फर्जी FD के प्रमाण पत्र दिए गए हैं और पिछले 3 से 4 महीने से पासबुक में एंट्री तक नहीं की गई है, जिसको लेकर ग्रामीण द्वारा 27 जून के बैंक खाते के पास धरना दिया है। जो धरना आज 12वें दिन भी जारी रहा है और पिछले 12 दिन से शाखा को लेकर लेन देन पूरी तरह से बंद है। पीड़ित खाता धारक ग्रामीणों ने बताया है कि दोषी बैंक कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए हम सभी खाता धारकों की जमा पूंजी दिलवाने आदि की मांग की गई है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मजबूरन हम सभी ग्रामीण को जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। नेशनल बैंक गांव चौलावाली जिला हनुमानगढ़ में जो घोटाला हुआ है, उसमें 207 किसानों के खाते से करोड़ों रुपए की राशि निकाल करके डीलिंग मैनेजर यहां से फरार हो गया। इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी दुख की बात यह है कि कलेक्टर महोदय मौके पर नहीं आए, बैंक के उच्च अधिकारी जो जिम्मेदार है वो मौके पर नहीं आए। मेरा तो ये मानना है और हमारी ये मांग है कि बैंक के उच्च अधिकारी मौके पर आए, कलेक्टर साहब मौके पर आए और लगातार 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू दिन रात जांच करके राशि तय करें कि कितनी राशि का घोटाला हुआ है। इसके अलावा इससे पहले मांग ये है कि घोटाला बैंक में हुआ है, किसानों का कोई दोष नहीं है। चौलावाली PNB बैंक में पिछले सिस्टमेटिकल तरीके से पूरी ब्रांच के लोग जो भी कर्मचारी हैं सबकी मिली भगत से कम 30 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और पिछले 13-14 दिन से हम यहाँ लोग बैठे, प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी कमेटी बनी हुई है, उसको कुछ निकाल के नहीं दे रहा है। इनका एक ही मोटो है, कैसे न कैसे हम बैंक खोल लें। जो बंदा यहाँ से अभी भगोड़ा है सब टारगेट उसको कर रहे हैं और जो उनके कर्मचारी पेंडिंग है उन लोगों को बैंक वालों ने ज्वाइनिंग दे रखी है। क्या आपने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया है? जी, हम चोर बैंक है सर, हम उस बंदे पे क्यों चोरी का इल्जाम लगाए? बैंक पूरा चोर है। तो किसी के खिलाफ कोई FIR कराई है? हम सब लोगों ने कलेक्टर साहब से हम मिले, IG साहब से हम मिले, इनके DM से मिले हैं। हमने बार-बार उनको रिक्वेस्ट की है, लिखित में दिया है कि आपका पूरा बैंक ही चोर है और हमें हमारे पैसे दिलवाए जाए। पंजाब नेशनल बैंक चौलावाड़ी द्वारा
किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करके किसानों के खातों से करीब 20 करोड़ रुपए 200 खातों से फर्जी तरीके से बैंक द्वारा निकाल लिए गए, जबकि पुलिस और बैंक ये कह रहा है कि एक कैशियर या उससे ऊपर का अधिकारी अनुज कुमार ने गड़बड़ की है, घोटाला किया है। ऐसा कतई संभव नहीं हो सकता। इनके एसएमएस जो खाता धारक केसीसी किसान है उनसे जुड़ा होता है तो एसएमएस बंद कर दिए गए। प्रिंटिंग मशीन जो कॉपी में प्रिंट करती है, जो खाते में लेन देन होता है, वो 3 महीनों से बंद है। और जो सीसीटीवी लगे उनको बंद कर रखा है। इससे ये साबित होता है कि सारे पूरे बैंक और इस बैंक को डील करने वाला अधिकारी सब ने मिलकर। और कोटा जिले के खातोली ग्राम पंचायत द्वारा नालों से निकला हुआ कचरा के ढेर को मुख्य सड़कों के पास छोड़ दिया गया है, जिसके बाद अब वो कचरे के ढेर बरसात में बिखरकर मुख्य सड़क पर आ गया है, जिससे लोगों के मकानों की छोटी मोटी नालियां मलबे से लबालब हो गई है। वह इस बारे पंचायत सचिव बहादुर सिंह गांधी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर राजेंद्र सुमन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के पास काफी सारा बजट आता है, लेकिन कितने ही नाले ऐसे हैं जिसकी 2.5 साल में अब तक कोई सफाई नहीं करवाई गई है, जबकि इन सब नालों की सफाई के नाम से बजट हर साल ग्राम पंचायत द्वारा उठाया जाता है। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।